नमः संस्कृताय। मैं डॉक्टर के एल मीना। संस्कृत ऑनलाइन क्लास में हमने पिछली कक्षा में कर्ता कारक, जिसका सूत्र था स्वतंत्रः कर्ता, और कर्म कारक, जिसका सूत्र था कर्तुरीप्सित तमम कर्म, को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम करण कारक तृतीया विभक्ति के सूत्र साधकतमम करणम को पढ़ेंगे। साधकतमम करणम का अध्ययन करेंगे, इसके विषय में विशेष चर्चा करेंगे। करण कारक का तृतीया विभक्ति का जो प्रथम सूत्र है वह है साधकतमम करणम। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। अर्थात क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक को करण कहते हैं। तात्पर्य इसका यह है कि कर्ता अपने कार्य की सिद्धि के लिए जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता हो उसमें करण कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। तो लिखने की जो क्रिया में सबसे अधिक सहायक है, प्रकृष्ट रूप से जो उपकारक है, वह है कलम। इसीलिए कलम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि साधकतमम का प्रयोग सूत्र में किया गया है कि जो साधकतमम होगा वही करण होगा। तो यहाँ पर साधकतमम कलम है, तो कलम में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। पिछली क्लास में हमने द्वितीया विभक्ति के कर्म कारक का एक सूत्र पढ़ा था, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्ता जिसको अत्यधिक रूप से चाहता हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। वहाँ पर ईप्सित तमम था। ईप्सित तमम में तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया था। तम प्रत्यय का जहाँ प्रयोग किया जाता है वो प्रकृष्ट रूप से चाहना, अत्यधिक रूप से चाहना, बहुत ज़्यादा जिसको चाहते हैं वो वहाँ पर ही तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर भी कर्ता जिसको अत्यधिक रूप से जिसको चाहता था उसकी कर्म संज्ञा हुई थी। इस सूत्र में भी तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और सूत्र है साधक तमम करणम। तो जो साधक तमम हो उसकी ही करण संज्ञा होगी, साधक की नहीं होगी। यदि साधक लिखा होता तो वहाँ पर करण संज्ञा नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर साधकतमम का प्रयोग हुआ है और साधकतमम होगा उसकी ही करण संज्ञा होगी। इसीलिए इस उदाहरण में सह कलमेन लिखति, यहाँ पर कलम है वो साधकतमम है, इसीलिए कलम में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला जो उदाहरण है, रामः जलेन स्नानम करोति। यहाँ पर इसका अर्थ है राम जल से स्नान करता है। इस उदाहरण में जल है वह साधकतमम है। क्रिया की सिद्धि में, कार्य की सिद्धि के लिए सबसे जो अधिक सहायक है, स्नान करने की क्रिया में सबसे अधिक सहायक है वह है जल, और जल में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग होकर के जलेन बना है। और उदाहरण है रामः जलेन स्नानम करोति। यदि साधकतमम नहीं होता तो स्नान करने की क्रिया में अन्य जो सहायक चीज़ें हैं उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता। जैसे स्नान करने की जो क्रिया है उसमें सहायक है नल, सहायक है। जैसे कुएं पे नहाएंगे तो कुआं सहायक है। बाल्टी स्नान करने में सहायक है। मग या डब्बा स्नान करने में सहायक है। साबुन स्नान करने में सहायक है। प्रकृष्ट रूप से उपकारक नहीं है, साधक तमम नहीं है, इसलिए बाल्टी, डब्बा, साबुन, नल, कुआं इत्यादि में करण कारक नहीं होगा, क्योंकि वो साधक हैं, साधक तमम नहीं है। साधक तमम तो केवल जल ही है और जल में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए रामः जलेन स्नानम करोति, यहाँ पर जलेन में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण और है,
सह कुठारेण वृक्षम छिनत्ति, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है। इसमें भी कुठारेण में करण कारक का प्रयोग किया गया है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वृक्ष को काटने में कुठार अर्थात कुल्हाड़ी ही सबसे अधिक सहायक है। वृक्ष को काटने में हाथों की आवश्यकता रहती है। कुल्हाड़ी में जो हत्था होता है वो भी काटने में सहायक है, परंतु सहायक है, साधक तमम नहीं है। साधक तमम तो केवल कुल्हाड़ी है, कुठार ही है। इसीलिए सह कुठारेण वृक्षम छिनत्ति में कुठार में ही कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। क्षम्यताम, करण कारक का प्रयोग किया गया है। सह कुठारेण वृक्षम छिनत्ति में कुठारेण में करण कारक का प्रयोग हुआ है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कुठार ही कुल्हाड़ी ही वृक्ष को काटने में सबसे अधिक सहायक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साधक तमम होगा वही करण होगा। साधक को करण नहीं कहेंगे, साधक तमम को ही करण कहेंगे। इसीलिए इसकी वृत्ति में लिखा हुआ है क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक प्रकृष्ट रूप से उपकारक होगा उसकी ही करण संज्ञा होगी, और जिसकी करण संज्ञा होती है उसकी कर्तृकरणयोस्तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र है कर्तृकरणयोस्तृतीया। कर्तृकरणयोस्तृतीया सूत्र में जो कर्ता होता है और करण होता है उसकी तृतीया विभक्ति होती है। तात्पर्य इसका यह है कि अनुक्त कर्ता होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है वो अनुक्त कर्ता होता है। तो तृतीया विभक्ति कहाँ होगी? एक तो अनुक्त कर्ता में होगी और दूसरा करण में तृतीया विभक्ति होगी। तो हमारा जो कर्ता यदि उक्त हुआ तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी स्वतंत्र कर्ता से, और यदि कर्ता अनुक्त होगा, अप्रधान होगा, तो उस कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनुक्त कर्ता कहाँ होता है? या तो कर्मवाच्य में होगा या भाववाच्य में कर्ता अनुक्त होता है, तो उस भाववाच्य और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा करण कारक में भी तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। इसके यदि हम उदाहरण देखें तो उदाहरण है रामेण बाणेन हतो बाली। रामेण अनुक्त करता है, बाणेन करण कारक है। तो रामेण और बाणेन दोनों में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। राम के बाण से बाली मारा गया। तो रामेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बाणेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका रीजन ये है कि रामेण अनुक्त करता है, कर्मवाच्य का करता है, बाणेन करण कारक है, इसीलिए दोनों शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अन्य उदाहरण है बालकः दंडेन सर्पम हन्ति। बालक डंडे से सर्प को मारता है। तो सर्प को मारने की जो क्रिया है उसमें दंड ही सबसे अधिक सहायक है, इसलिए दंडेन में ही करण कारक का प्रयोग हुआ है। मोहना जलेन स्नानम करोति। यहाँ पर जलेन में तृतीया विभक्ति हुई है, क्योंकि स्नान करने में जल ही सबसे अधिक सहायक है, अतः जलेन में करण कारक का प्रयोग हुआ है। और जहाँ पर करण कारक का प्रयोग होता है वहाँ पर कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रथम सूत्र था साधक तमम करणम। इसका अर्थ स्पष्ट हो चुका होगा, क्योंकि जो साधक तमम होगा वही करण होगा। प्रकृष्ट रूप से जो उपकारक होगा उसी को ही हम करण कहेंगे, और उस करण में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तृतीया विभक्ति का
प्रयोग करने का जो सूत्र है वो है कर्तरी करणयोस् तृतीया। तो कर्तरी करणयोस् तृतीया सूत्र का अर्थ हुआ कर्तरी और करण दोनों में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो कर्ता में तृतीया विभक्ति कहाँ लगाएंगे? कर्ता जब अनुक्त होगा अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में ही तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे और करण में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इससे स्पष्ट हो चुका होगा कि कर्ता में, अनुक्त कर्ता में और करण में तृतीया विभक्ति लगाते हैं और जो साधक तमम होगा उसमें भी करण कारक होगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। धन्यवाद।